क्या आप लोगों को पता है आप 1000 से 187 करोड़ 63 लाख 47,180 रुपीज़ कैसे कमा सकते हो। सो डोंट वरी, आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसके एंड में हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे विद प्रूफ। एनीवेज, क्या आपको पता है जिम साइमन ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न लिया और वो भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। पीटर थिल ने वॉरेन बफेट से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5 टाइम्स मोर रिटर्न लिया और वो भी 22 सालों तक, फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। आप लोगों को पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉरेन बफेट बचपन में ही इस कंपाउंड इक्वेशन को समझ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितने पैसे कमाएंगे। वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल यानी आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आर यानी आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हो, और टी यानी टाइम। क्योंकि उनके पास कम एज में उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अभी छोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि बेशक पैसे ना हो लेकिन टाइम तो बहुत है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं अपनी स्किल को बढ़ा सकता हूँ और इसीलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर सकती है। वैसे ही हमें सोचना चाहिए कि बेशक हमारे अभी पास कम पैसे हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है जो इस सिचुएशन में अवेलेबल है। उतना टाइम किसी 40 साल के इंसान के पास नहीं होगा, बेशक वो साल के 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना कमा लो। तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे डिटेल में कि हम किस में और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पहले ही 1000 रुपीज़ को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब हम इमेजिन करते हैं आपके और आपके दोस्तों के पास 1000 रुपये है। आपका बेस्ट फ्रेंड उसे किसी इंजॉयमेंट के लिए खर्च करना चाहता है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, मूवीज़ एक्सेट्रा, क्यों बिलीव करता है कि प्रेजेंट में जियो। 1000 रुपये से कौन सी किसी की लाइफ चेंज होने वाली है और फ्यूचर में मेरी अच्छी जॉब लगेगी और उसे पता नहीं कि मैं कितने ही 1000 रुपये कमा लूँगा। लेकिन आप थोड़े इंटेलिजेंट हो, लॉन्ग विजनिस्ट हो, आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, सवाल तो ये है। लेट्स सी आप निफ्टी 50 में 20 साल से 50 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हो, तो 30 साल बाद यानी 50 की उम्र में यानी आपके पास 60 लाख के करीब आपके पास एक्स्ट्रा कैश होगा, जबकि आपने इन 30 सालों में टोटल अमाउंट सिर्फ 3,60,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए हैं, और वो भी SIP करके। इसकी कैलकुलेशन ये रही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या स्लो मोशन में देख सकते हो। इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया है। 15% का रियल एग्जांपल विथ रियल डेटा हम आगे देखेंगे। एनीवेज, ये 60 लाख रुपए जो आपको मिलेंगे ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसके अलावा अगर हमने और कोई पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा। तो अभी देखते हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा। उसे होश आता है कि 30 साल की उम्र में, और वो आपसे 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। 3000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है। इसके बावजूद उसके पास 50 के एज में 17 लाख आपसे कम होंगे, यानी सिर्फ 43 लाख रुपीज़। ये रही आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। इसे भी आप एक बार देख सकते हो। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि वाह, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये रिटर्न मिलेंगे कहाँ से? लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स फंड है जो हमें ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न देता है। और अभी हमारे मैक्सिमम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर हम इतने पैसे कमा सकते हैं तो मैक्सिमम लोग SIP को कंटिन्यू क्यों नहीं रख सकते? तो रीज़न 1, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं हर महीने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। और अब सिर्फ का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसमें हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। ये कोई लोन की EMI नहीं है कि हमने अगर ये EMI नहीं भरी तो हमें बैंक वाले हमके ऊपर केस कर देंगे। इसलिए सिप से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो सिप को कभी भी बंद करवा सकते हैं, या फिर उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कम पैसे डाल सकते हैं, या इवन पैसे निकाल भी सकते हैं और हम पर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। सेकेंड रीज़न, जो लोग सबसे जल्दी सिप बंद करते हैं वो है वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट में उतार और चढ़ाव, और जिसे लोग रिस्क समझ लेते हैं। तो चलिए इस एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का एक्चुअल डेटा है। इसमें सबसे पहला कॉलम इन्वेस्टमेंट डेट है, सेकेंड कॉलम क्यूमुलेटिव इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी हमने अभी तक कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और थर्ड कॉलम है मार्केट वैल्यू, यानी हमारा इन्वेस्टेड पैसा अब कितना हो चुका है। तो पहली रो में 30 जून 1999 में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1000 रुपये ही रहेंगे। एक महीने के बाद यानी 30 जुलाई में तो दोबारा से हम 1000 इन्वेस्ट करते हैं, यानी टोटल पैसे जो अभी तक हमने इन्वेस्ट किए हैं वो है 2000, क्योंकि 1000 पिछले महीने किए थे, अब 1000 इस महीने, और अब इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 2004 रुपीज़। इस मूवमेंट में मैक्सिमम लोग खुश हो रहे हैं कि वाह, हमारे 2104 रुपये में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, और 104 रुपये हमने 2 महीने में ही कमा लिए।
जिसका मतलब कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 5.2% का रेट जनरेट किया है, यानी साल के 30%। हम तो तहलका मचा देंगे, लेकिन रियलिटी में कोई तहलका नहीं मचता है। अभी हम आगे देखते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक हमने 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और वो बन चुके हैं 3287 रुपीज़, 3287 रुपीज़। चौथे महीने हमने 4000 इन्वेस्ट किए, जिसकी वैल्यू हो गई है 4266 रुपीज़। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिफ्थ महीने अभी तक हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 5000 रुपीज़, जो बन चुके हैं 4834 रुपीज़। और अब आप बोलेंगे कि ये क्या, मैं तो लॉस में चला गया। अब आपको इस थ्योरी पे डाउट होने लगेगा। अगले कुछ महीने फिर से सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन दोबारा से 14, 15, 16 मंथ में आपकी NAV की मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से भी कम है। यार साल हो गया है, 14 मंथ चल रहा है। इससे अच्छा तो मैं किसी बैंक की FD में जमा कर देता पैसे, और ये चीज़ चलती रहेगी। इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। आप 28 मंथ में देखो, आपको 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इन्वेस्ट करते हुए, हर महीने 1000 रुपये, लेकिन इस 28,000 रुपीज़ की वैल्यू 20,267 रुपीज़ है। पूरे 4 साल के बाद 48,000 की वैल्यू 42,838 रुपीज़ है। इसमें मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि क्या बेकार चीज़ है यार, पैसे बाहर निकालो, बेकार की वीडियो देख ली, और जैसे ही आपने पैसे निकाले और आपको लॉस हो गया। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल लॉस तो पैसे निकालने में होता है, वरना ये तो पेपर लॉस ही था। वरना अगर जो भी SIP को कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वही रिटर्न पा पाएंगे। तो 30/10/2007 में जो भी लोग अभी SIP कर रहे हैं, 1,01,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं, के पैसे हो गए हैं 4,12,916 रुपये। सो अब दोबारा से वो कम या ज़्यादा होते रहेंगे। यानी हम फाइनली आज की बात करें 30 अगस्त 2021 तक, तो आपने इन्वेस्ट किए है 2,67,000 रुपीज़ और उसकी वैल्यू है 18,68,000 रुपीज़। और अगर हम इसका परसेंटेज रिटर्न देखें तो आपको टोटल रिटर्न मिला है 15.3%। और ये वॉलेटिलिटी रीज़न है जिसकी वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता। सो वॉरेन बफेट कहते हैं, व्हेनेवर आई बाय स्टॉक आई अज्यूम मार्केट इज क्लोज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी जब मैं कंपनी के स्टॉक्स लेता हूँ तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मार्केट अगले 5 सालों के लिए बंद है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेंगी और कम होती रहेंगी, और वॉलेटिलिटी शेयर मार्केट का नेचर है। सो वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी 11 की एज में। लेट्स से कि हम 9 साल लेट हो चुके हैं और अब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं 20 एज से। 1000 रुपीज़ हम हर मंथ इन्वेस्ट करते रहते हैं, और हमें लैक्स की नौकरी जॉब लगते ही तब भी हम इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो, अब वॉरेन बफेट जी की एज हो चुकी है 91 और उनकी नेटवर्थ हो चुकी है 6.4 लाख करोड़ रुपीज़। अब आप मुझे बताओ, अगर आप में कोई स्किल सेट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी नेटवर्थ एट द एज ऑफ 91 क्या होगी? अगर हम इंडेक्स फंड का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट माने और मंथली हम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें, यानी साल के सिर्फ 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर हम 20 साल से स्टार्ट करते हैं तो हम 91 ईयर्स की एज में तो हमारे पास होंगे 187 करोड़ 63,47,170 रुपीज़ एंड 11 पैसा। ये रही इसकी कैलकुलेशन। हम इसे भी चाहे तो हम डिटेल में देख सकते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे 91 साल तक हम जिएंगे भी नहीं, फिर क्या फ़ायदा? तो मुझे ये बताओ कि आप खुद को अपने वॉरेन बफेट से कंपेयर कर रहे हो और उनकी एज तक का पेशेंस हमारे अंदर नहीं है। सो एनीवेज, आप जितना ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट, आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ज़्यादा होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपके इस वीडियो से आपका कोई नॉलेज बढ़ा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।